नमस्कार, आप देख रहे हैं A1 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं भारती उत्कर्ष जैन। बुलेटिन में सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। जैन समाज ने सीएम राजे का किया आभार व्यक्त, अशोक जैन को राज्य का मुख्य सचिव बनाने पर दिया धन्यवाद। बांसवाड़ा में एसीबी की कार्रवाई, आबकारी अधिकारी को 3500 रुपयों की रिश्वत लेते दबोचा, शराब मामले में चालान पेश करने की एवज में ली थी रिश्वत। प्रदेश के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी, धौलपुर में बरसात से जनजीवन बदहाल, कई पशु मरे, दर्जनों घायल तो बस्तियों में भरा पानी। भरतपुर के रूपावास में एक दोस्त ने किया दोस्त का कत्ल, हत्यारे दोस्त और साथी को किया गिरफ्तार, प्रतिस्पर्धा के चलते हत्यारे ने दिया वारदात को अंजाम। जोधपुर के मंडोर में जनाजे से लौट रहे लोगों पर बेकाबू कार का कहर, हादसे में एक की मौत, कई घायल, पुलिस ने किया ड्राइवर को गिरफ्तार। अशोक जैन को राज्य का मुख्य सचिव बनाए जाने पर राजस्थान के जैन समाज ने मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मुलाकात कर उन्हें धन्यवाद दिया। जैन समाज की ओर से गए प्रतिनिधिमंडल में राजेंद्र के गोधा सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सभी ने मुख्यमंत्री को इस बात के लिए बधाई दी। उन्होंने इस सीट के लिए सबसे उपयुक्त और श्रेष्ठ व्यक्ति का चयन किया। सीएम राजे के इस चयन से पूरे जैन समाज में अच्छा संदेश गया है। सीएम राजे को जैन समाज की ओर से बुके और स्मृति चिन्ह भी भेंट किए गए हैं। बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ में आबकारी अधिकारी रामेश्वर लाल गरवा को एसीबी की टीम ने 3500 रुपयों की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। परिवादी लक्ष्मण ने एसीबी में मामला दर्ज कराया था। लक्ष्मण का आबकारी में शराब का कोई पुराना प्रकरण चल रहा था, जिसका चालान पेश करने की एवज में आबकारी अधिकारी ने 10,000 रुपयों की मांग की थी, जो कि 8,000 रुपए देना तय हुआ था, जिसमें से रामेश्वर लाल पहले ही 5,500 रुपए ले चुका था और सोमवार को 3500 रुपए लेते रंगे हाथों पकड़ा गया। भरतपुर के रूपावास कस्बे में एक दोस्त ने अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। 1 जुलाई की इस घटना ने रिश्तों पर सवालिया निशान सा लगा दिया है। हत्यारे दोस्त ने लूटपाट कर युवक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने हत्या के गुत्थे का खुलासा किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। थाना प्रभारी अर्पण चौधरी ने बताया कि कस्बे के भरतपुर मार्ग स्थित बरपीपर मोड़ पर 1 जुलाई को एक युवक से लूटपाट कर हत्या कर दी गई थी, जिस पर अर्पण चौधरी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। टीम ने तत्परता दिखाते हुए मृतक देवेंद्र के मोबाइल की कॉल डिटेल्स खंगाली, तो पुलिस को आरोपी तक पहुंचने में समय नहीं लगा। आपको बता दें कि रूपवास कस्बे में ही मृतक देवेंद्र और हुकम सिंह मिस्त्री का काम करते थे। मृतक देवेंद्र का कार्य अच्छी तरह चलने के कारण हुकम सिंह उससे नाराज रहता था। ऐसे में दोनों के बीच मनमुटाव भी होने लगा।
ये बात हुक्म सिंह ने अपने दोस्त उदल को बताई। दोनों आरोपियों ने 1 जुलाई को ही घटना को अंजाम देने का प्लान तैयार कर लिया था। घटना को अंजाम देने के लिए 30 जून को हुक्म सिंह ने उदल को फोन कर बुलाया और मृतक देवेंद्र को भी फोन कर कहा कि मैं भी भरतपुर चलने की बात कही और दोनों आरोपियों ने मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर पुलिस ने बजरी के ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई को अंजाम दिया। थाना प्रभारी ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि बजरी के ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई करते हुए 7 ओवरलोड बजरी की ट्रैक्टर ट्रॉलियों को जब्त किया गया है। मकराना में मार्बल व्यापारियों ने तीसरे दिन भी कारोबार बंद रखते हुए कार्य का बहिष्कार किया। पिछले 2 दिनों से मंडी में सन्नाटा छाया हुआ है। मार्बल व्यापारी टेंट लगाकर धरने पर बैठे हुए हैं। याद रहे कि सरकार ने जीएसटी दर मार्बल पर 28% रखी है, जबकि पूर्व में 5% ही वैट के रूप में कर लिया जा रहा है। ऐसे में मार्बल कारोबार पर सरकार ने भार लाद दिया है। व्यापारियों ने सरकार को चेतावनी देते हुए कहा है कि आगामी दिनों में धरने का उग्र रूप दिया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। भरतपुर में राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ द्वारा जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इसके पश्चात जिला कलेक्टर को 11 सूत्रीय मांगों के समर्थन में मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन सौंपा गया। संघ के संरक्षक तारा सिंह सागर ने बताया कि 11 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई करने की मांग की गई। साथ ही 15 जुलाई से पशु गणना का बहिष्कार करने की बात कही। भरतपुर में सोमवार को शहर के अटलबंद थाना क्षेत्र के काली बगीचे चौराहे पर 2 युवकों को एक बच्चा रोता हुआ मिला, जो अपना नाम पता नहीं बता पा रहा था, जिस पर दोनों युवकों ने बच्चे को चाइल्ड लाइन संस्था में पहुंचाया, जिस पर चाइल्ड लाइन की टीम ने उन युवकों से बच्चे की जानकारी ली। राज्य के प्रमुख वित्त सचिव प्रेम सिंह मेहरा को राज्य का मुख्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है। मेहरा की फाइल राज्य सरकार ने राज्यपाल की मंजूरी के लिए गवर्नर हाउस भेजी थी, जिसे मंजूर कर लिया गया है। आयुक्त मेहरा ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। राज्य सरकार ने मेहरा की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि प्रेम सिंह मेहरा को तेज तर्रार IAS माना जाता है। वो लंबे समय से वित्त सचिव के पद पर कार्यरत हैं। वित्त विभाग मुख्यमंत्री के अधीन होने के कारण सीएम मेहरा के काम से प्रभावित हैं, इसलिए मेहरा के नाम पर सीएम राज्य ने मुख्य निर्वाचन आयोग के पद पर मंजूरी दी। प्रेम सिंह मेहरा ने VRS के लिए आवेदन कर दिया है, जिसे शीघ्र ही मंजूर कर लिया जाएगा। मेहरा एक अच्छे प्रशासनिक अधिकारी माने जाते हैं। इनकी नियुक्ति 3 साल के लिए की गई है। राजस्थान पशु चिकित्सा कर्मचारी संघ की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना दिया गया। अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम पर ज्ञापन दिया। पशुधन सहायक पशु चिकित्सा सहायकों ने सरकार को चेताया कि वो केंद्र सरकार के पशु गणना कार्यक्रम का बहिष्कार करेंगे। ये भी चेतावनी दी है कि 21 अगस्त को जयपुर की सड़कों पर राजस्थान के पशुधन सहायक तथा पशु चिकित्सक सहायक उतरेंगे और सरकार को जगाया जाएगा।
24 जून की रात पुलिस की गोली का शिकार हुए गैंगस्टर आनंदपाल सिंह का शव अब पुलिस के लिए सरदर्द बनता जा रहा है। पुलिस चाहती है कि जल्द से जल्द आनंदपाल सिंह के शव का अंतिम संस्कार हो, तो वहीं परिजन अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। शव सड़ने की स्थिति में पहुंच रहा है। शव को डीप फ्रीज में रखने के लिए परिजनों ने जो डीप फ्रीज मंगवाया था उसे भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। एसपी नागौर परेश देशमुख ने बताया कि शव का अंतिम संस्कार करने को लेकर जो नोटिस दिया गया था उसकी मियाद भी रविवार शाम तक पूरी हो चुकी है। 2 नोटिस अब तक दिए जा चुके हैं, लेकिन परिजन अब भी शव का दाह संस्कार करने को तैयार नहीं है। इस मामले में पुलिस अब परिजनों के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर सकती है। शव को 3 दिन से खुले में रखा जा चुका है। दूसरी ओर पर्वतसर में आनंदपाल के दोनों भाई जो सिरसा हरियाणा से पकड़े गए थे, उनकी पेशी चूरू कोर्ट में होनी है। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में बंद दोनों भाइयों को पहले भी 2 बार पेश किया जाना था, लेकिन पुलिस ने दोनों को पेश नहीं किया। दोनों भाई कोर्ट में पेश होकर आनंदपाल की अंतिम संस्कार में शामिल होने की याचिका लगा सकते हैं। इंजीनियरिंग करने के लिए दुबई गई हुई बड़ी बेटी चीनू भी अब तक नागौर नहीं पहुंच पाई है। परिजनों का कहना है कि उसे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। उधर पुलिस का कहना है कि पासपोर्ट संबंधी परेशानियों के कारण शायद वो नहीं आ पा रही। बताया जा रहा है कि आनंदपाल की फरारी के समय वो भी लगातार अपने पिता के संपर्क में रही थी। सीकर के नीमका थाना के राज्य के चिकित्सालय में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। शॉर्ट सर्किट होने का कारण क्षमता से अधिक लोड होना बताया जा रहा है। अचानक लगी आग से अस्पताल में अफरा तफरी मच गई। वार्ड से मरीज बाहर आने लगे। चिकित्सालय प्रबंधन की ओर से कई बार शिकायत करने के बावजूद भी निगम की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई। ऐसे में हादसा हो गया। हालांकि गनीमत रही कि हादसे से किसी प्रकार की जनहानि नहीं हुई है। लोगों ने तत्परता दिखाते हुए आग पर काबू पा लिया। आनंदपाल को लेकर लगातार विपक्ष के निशाने पर रहे परिवहन मंत्री यूनुस खान का कहना है कि जो भी आरोप उन पर लग रहे हैं उस पर वो कुछ भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि मामला न्यायालय में लंबित है और इसीलिए इस बारे में वो कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं। जब भी उचित समय आएगा वो जवाब देंगे। सही बात, अगर बात करें विरोधियों की और राजनीति करने वालों की, तो उसका भी एक मंच होता है जहां उचित और माकूल जवाब दिया जा सके। देखिए, अभी उनके परिवारजन में न्यायालय में अलग अलग बातों को लेकर के एप्लीकेशन लगा दी। उनका निर्णय आना बाकी है। उस पर मेरा टिप्पणी करना कतई उचित नहीं है। जहां तक इसको लेकर के राजनीति करना है, हम राजनीतिक लोग हैं। जब समय पर कोई बात आएगी तो निश्चित रूप से उसका जवाब। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद में वो जांच हुई थी। अभी मैंने आपको कहा कि ये प्रकरण हर स्तर पर न्यायालय में लंबित है, इसलिए कोई भी टिप्पणी करना उचित नहीं। भरतपुर में सोमवार को मेवात क्षेत्र के पहाड़ी के बिजासना और चनावड़ा सहित कुछ गांवों से रास्तों को खुलवाने का मामला तूल पकड़ने लगा है। इस मामले को लेकर खान रॉयल्टी ठेकेदार और विधायक जगत सिंह आमने सामने हो गए। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने एवं शिकायत करने में लगे हुए हैं। इस मामले में ठेकेदारों के समर्थकों ने सोमवार को ज्ञापन भी दिया, जिस पर ज्ञापन देने आए लोगों की गाड़ियों पर भरतपुर के जगीना गेट के समीप अज्ञात लोगों ने तोड़फोड़ कर उनके साथ मारपीट की। इसके बाद उन्होंने ठेकेदार सुमंदर सिंह के नेतृत्व में जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और कटे हुए रास्तों को जल्द खुलवाने और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।
आर्मी में कार्यरत नौकायन के खिलाड़ी दिलीप सिंह को शादी की शुभकामनाएं देने के लिए नामचीन खिलाड़ी झुंझुनू पहुंचे। शहर की राजपूत कॉलोनी में रहने वाले दिलीप सिंह की बारात सतनाली जाएगी। नौकायन में भारत को पदक दिलाने वाले बजरंगलाल ताखर और महाराणा प्रताप अवॉर्डी सतीश जोशी झुंझुनू आए। उन्होंने अपने साथी खिलाड़ी की शादी की बधाई दी। यहां पहुंचने पर दोनों खिलाड़ियों का स्वागत किया गया। इस मौके पर ताखर ने बताया कि भारत में खेलों का माहौल अच्छा बन रहा है, जिसके परिणाम आने वाले ओलंपिक में देखने को मिलेगा। शादी में हिस्सा लेने के लिए प्रो कबड्डी के कई खिलाड़ी भी झुंझुनू पहुंचेंगे। नसीराबाद छावनी के स्टेशन हेडक्वार्टर के कमांडर धर्मवीर ने डायबिटीज के रोगियों के लिए एक विशेष पौध तैयार की है। धर्मवीर की माने तो इस पौधे के बारे में उन्हें हिमाचल में रहने के दौरान वहां रहने वाले ग्रामीण ने बताया था। उनका कहना था कि इस पौधे को ज्यादा से ज्यादा लगाएं, जिससे डायबिटीज से पीड़ित लोगों का इलाज हो सके। धर्मवीर ने अपने दो साथियों महेंद्र और शंकरलाल के साथ मिलकर पहाड़ी इलाकों में उगने वाले इस पौधे की 200 कलम तैयार की हैं। इसके लिए एडम कमांडर खुद दिन रात लगे हुए थे। डायबिटीज से मुक्ति के पौधे अब नसीराबाद जैसे गर्म इलाके में लहला उठे हैं। इनमें कलमें अंकुरित हो चुकी हैं, जो अगस्त तक रोगियों के काम आ पाएंगी। कमांडर का कहना है कि वो इन पौधों को दूसरे लोगों को भी लगाने की अपील करेंगे, जिससे डायबिटीज जैसी बीमारी पर काबू पाया जा सके। धौलपुर जिले में हुई मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। भारी बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया, जिसके चलते कई मार्ग घंटों तक अवरुद्ध रहे। पानी का भराव इतना अधिक था कि दुकानों, सरकारी कार्यालयों सहित घरों में पानी भर गया। शहर की सड़कों पर खड़ी कार एवं अन्य वाहन पानी में डूबे नजर आए। सबसे बुरा हाल शहर के निचली बस्तियों का रहा, जहां बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। तो वहीं बसेड़ी उपखंड के सलेमपुर गांव में बारिश का पानी घरों तक जा पहुंचा, जिससे ग्रामीणों के घरेलू उपकरण पानी में डूबते नजर आए। भारी बारिश से सड़कें दरिया बनने से स्कूली बच्चों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। जिले में बारिश को देखते हुए जिला प्रशासन ने पूर्व में ही लोगों को अलर्ट रहने की चेतावनी दी थी। बारिश के समय बाड़ी उपखंड के धीमरी गांव में आकाशीय बिजली गिरने से आधा दर्जन लोग इसकी चपेट में आ गए, जिसमें से 4 घायलों को बाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अलवर जिले के नीमराना में पट्टा वितरण योजना के तहत अटल सेवा केंद्र में कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें 425 प्रार्थियों की प्रार्थना पत्र आए, जो जांच के दौरान सही पाए गए। कैंप में पंचायत समिति प्रधान सविता देवी, विकास अधिकारी कविता मिश्रा, सरपंच सतीश मुदगल ने पट्टे वितरित किए। धौलपुर जिले के भीलगांवा गांव में एक घर में रखे फ्रिज में ब्लैक कोबरा के विशेष प्रजाति का कोबरा निकला। घर में 4 वर्षीय एक बच्ची ने फ्रिज में से पानी की बोतल लेने के लिए फ्रिज खोला तो उसमें मौजूद सांप ने बच्ची पर फुंकार मारी। सांप को देखकर बच्ची बहुत जोर से घबराकर रोने लगी और तुरंत फ्रिज बंद कर दिया। सांप की सूचना पर परिजनों ने ग्रामीणों की मदद से फ्रिज को घर से बाहर निकलवाया और फ्रिज का गेट खोला तो सांप निकला। ग्रामीणों ने सपेरे को बुलाकर सांप को पकड़कर जंगल में छोड़ दिया। धौलपुर जिले के सरमथुरा थाना इलाके में गैंगसा यूनिट पर मीना समाज के जिलाध्यक्ष रघुवीर सिंह मीना के छोटे भाई
नेमीचंद पर हथियारों से लैस 3 बदमाशों ने फायरिंग करते हुए जानलेवा हमला कर दिया। हमले में नेमीचंद गंभीर रूप से घायल हो गया। बदमाशों ने गैंगसा पर मौजूद श्रमिकों को मशीन नहीं चलाने की धमकी दी। नेमीचंद के परिजनों ने बताया कि ओमी मीणा, छोटू पुत्र राय सिंह और एक अन्य व्यक्ति ने हथियारों से लैस होकर मजदूरों को धमकाया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गैंगसा यूनिट पर आरएससी का जाब्ता तैनात किया है। आम आदमी पार्टी ने 3 अगस्त को न्याय आंदोलन का आगाज किया। प्रेस वार्ता में बताया कि देश में किसानों के साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आप पार्टी आवाज उठाएगी। आंदोलन 4 चरणों में पूरा होगा, जिसमें प्रथम चरण झालावाड़ जिले के झालरापाटन से किसान महापंचायत को आपका समर्थन देकर शुरू होगा। आप पार्टी के प्रभारी सुनील अग्रवाल ने बताया कि आंदोलन कुछ मांगों को लेकर किया जा रहा है। इनमें से मुख्य मांग दिल्ली की केजरीवाल सरकार की तर्ज पर प्रतिवर्ष प्रत्येक गांव में किसानों के हित में 2 करोड़ रुपए दिए जाएं। साथ ही अन्य 10 सूत्रीय मांगे भी हैं। किसानों की हो रही हत्या और आत्महत्या को लेकर भी पार्टी ने सरकार से जवाब मांगा है। आम आदमी पार्टी राजस्थान ने किसान बचाओ आंदोलन का आगाज़ किया है और इसकी शुरुआत हम 12 अगस्त को राजस्थान की महारानी वसुंधरा के घर से करने जा रहे हैं। 12 अगस्त को झालावाड़ में, जहां से वसुंधरा जी विधायिका बनी है, वहां पर हम एक विशाल किसान सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के किसान आंदोलन के राष्ट्रीय प्रभारी गोपाल राय जी, जो श्रम मंत्री हैं दिल्ली सरकार में, वो भी आएंगे। और हमारी सरकार से मांग है कि किसान जो आत्महत्या करने को मजबूर है, हर 35 मिनट में एक, पूरे देश में कहीं न कहीं, उसको राहत देने के लिए, जैसा बीजेपी ने वादा किया था 2009 चुनाव के पहले कि सारे किसानों के सारे कर्जे माफ किए जाएंगे, वो तत्काल प्रभाव से किए जाएं। भरतपुर के अटलबंद थाना क्षेत्र स्थित केंद्रीय हीरादास बस स्टैंड पर हथियारबंद बदमाशों ने चाय की दुकान लगाने वाले 2 युवकों पर हवाई फायर किया और दोनों चाय वालों की जमकर धुनाई कर डाली। चाय की दुकान करने वाले अमर सिंह और सतपाल सिंह अपने चाय के खोखे पर बैठे थे। तभी कार से आए 5 हथियारबंद बदमाशों ने कुछ सामान दुकान से लिया और बिना पैसे दिए वहां से चल दिए। सतपाल ने सामान के पैसे मांगे तो उन बदमाशों ने हवाई फायर कर दोनों दुकानदारों के साथ मारपीट की। मारपीट कर सभी बदमाश मौके से फरार हो गए। भरतपुर में विद्युत, पेयजल एवं मौसमी बीमारियों से संबंधी बैठक जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए कि वो अधिकारियों और उपभोक्ताओं के समन्वय समिति की बैठक नियमित रूप से करें। उन्होंने कहा कि उत्कृष्ट एवं आदर्श विद्यालयों के 100% विद्युत कनेक्शन किए जाएं। करौली के हिंडौन के पुलिस थाना परिसर के बाहर मारपीट के दौरान हुए एक युवक की मौत के मामले में परिजनों ने हंगामा कर दिया और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। गौरतलब है कि पिछले माह इलाके के सुखदेवपुरा में घर के बाहर रात के वक्त सोते हुए युवक सुरेंद्र महावर से कुछ लोगों ने झगड़ा करते हुए मारपीट शुरू कर दी थी, जिससे झगड़े में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। झगड़े का शोर सुनकर परिजन बाहर आए तो हमलावर मौके से फरार हो गए।
इधर इस मामले में घायल युवक के परिजनों से इलाज के लिए राज्य के चिकित्सालय लेकर पहुंचे, जहां से चिकित्सकों ने गंभीर हालत में घायल युवक को जयपुर एसएमएस अस्पताल रेफर किया। आपको बता दें कि इलाज के दौरान युवक की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने हमलावरों को गिरफ्तार करने की मांग की। ऐसे में हमलावरों ने गिरफ्तार नहीं होने पर परिजनों ने पुलिस थाने पर पहुंचकर जमकर हंगामा किया और आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की। धौलपुर जिले के सैबो थाना क्षेत्र के हाईवे पर अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक पर सवार महिला की मृत्यु हो गई। घायल बाइक चालक को पुलिस ने सीएचसी में भर्ती कराया। पुलिस ने बताया कि रखनपुर निवासी महेश अपनी पत्नी को बाइक पर बैठाकर कौलारी गांव ले जा रहा था कि अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। इससे पत्नी की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने घायल पति को अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि मृतका का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया है। हाईकोर्ट में ग्रीष्मकालीन अवकाश के बाद छुट्टियां खत्म हुई। छुट्टियां समाप्त होने के बाद राजस्थान उच्च न्यायालय में रौनक लौटी। हाईकोर्ट में मुकदमों की सुनवाई शुरू हुई। हाईकोर्ट के समय में भी परिवर्तन हुआ। हाईकोर्ट में अब सुनवाई सुबह 10:30 से शाम 4:30 बजे तक होगी। दौसा के मेहवा कस्बे के कोली मोहल्ले में सोमवार को एक 72 वर्षीय वृद्ध महिला का शव बाथरूम में मिलने से कस्बे में सनसनी फैल गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया तथा पोस्टमार्टम के लिए सामुदायिक अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। थाना प्रभारी कालूराम मीणा ने बताया कि शव करीब 5 दिन पुराना लग रहा है। घटना को लेकर हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मौके से सबूत जुटाने में लगी हुई है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।